नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक गलियाकोट अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कड़िया फला अम्बाड़ा, यहां पर हम आए हुए हैं और यहां पर कुछ ग्रामीण भी आपके सामने मौजूद हैं। इस विद्यालय में कुछ कमियां पाई गई हैं, इस विषय को लेकर यहां पर आज हम विद्यालय का दौरा करेंगे और यहाँ क्या क्या समस्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे एक मुलाकात करेंगे। प्रधानाचार्य इस वक्त कहाँ हैं, तो प्रधानाचार्य से हम मुलाकात करेंगे। जैसा कि देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर विद्यालय में ये छोटे छोटे बालक बालिकाएं जो हैं, प्रार्थना सभा हो रही है। इसके बाद प्रार्थना सभा के बाद यहाँ पर इनको कक्षाओं में भेजा जाएगा और कक्षा में ये अपनी पढ़ाई करेंगे। प्रधानाचार्य का क्या नाम है यहाँ पर, जो प्रधानाचार्य हैं वो नाम है? कहाँ है वो? अभी आए नहीं अभी तक तो प्रधानाचार्य नहीं है। नहीं। सर एक मिनट आएंगे इधर। प्रधानाचार्य का नाम बता रहे हैं जगदीश पाटीदार। प्रधानाचार्य इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतना बड़ा विद्यालय है, विद्यालय 8वीं तक है, तो क्या विद्यालय में प्रधानाचार्य आज अवकाश पर हैं या क्या स्थिति है? यहाँ के जो सर कहाँ गए? सर से हम जानते हैं कि प्रधानाचार्य मौजूद हैं या नहीं। सर को काफ़ी टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर। आइए ना सर, टाइम हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, समय कम है। कोई दिक्कत नहीं सर। आपका शुभ नाम? इसको छोड़ दीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रभुलाल अंगारी। सर शिक्षक हैं आप? शिक्षक। प्रधानाचार्य का क्या नाम है यहाँ पर? जगदीश चंद्र जी पाटीदार। कहाँ है इस वक्त? अभी सर वाकपीट चल रही है बेसरा बड़ा। वाकपीट चल रही है, वहाँ पर है? ठीक है, वाकपीट चल रही है, वहाँ पर गए हुए हैं, बता रहे हैं। सर कक्षा ये जो आपके स्कूल है इसमें कुल बालक बालिका कितने हैं आपको? अभी कुल बालक है वो 98 है सर। 98? 8वीं तक स्कूल है सर? मिडिल स्कूल है। 1 से 8 तक जी। और 80 का रोल है? नहीं 98। 98। और कुल टीचर कितने हैं सर? 6 टीचर हैं। इस वक्त कितने हैं अभी? अभी 5 हैं। 5 प्रधानाचार्य को छोड़कर? छोड़ जी। इसके अलावा आपके यहाँ पर विद्यालय में पोषाहार बनता है, वो कहाँ है? पोषाहार कक्ष है। ये विद्यालय जो बना है, ये भवन जो बना है, कब बना है सर? सर वो तो मेरे आने में 2008 में यहाँ आया हूँ। उसके पहले ये कमरे थे, ये जो पुराना हो चुके हैं। एक 8वीं बालक का छात्र बुलाएंगे सर? 8वीं का है राजदीप नहीं सर, 8वीं का मुझे बता दीजिए। इसमें 8वीं का कहाँ बैठे हैं? मैं मेरे हिसाब से बुला लूँगा आप। 8वीं आ जाओ। कहाँ है 8वीं के? बीच में बैठे। 8वीं वाले खड़े हो जाएं एक बार। 8वीं जो बालक है ना वो खड़े हो जाएं। 8वीं के जो बालक बालिका हैं एक बार खड़े हो जाएं ताकि मुझे पता चले। एक बालक इधर आ जाए, कोई भी। आप आ जाओ भैया, इधर आओ। क्या नाम है आपका? साहिल। क्या नाम है? साहिल डामोर। साहिल डामोर। आपके पापा का क्या नाम है? रुपला डामोर। क्या करते हैं आपके पिताजी? नहीं है। सॉरी, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आप 8वीं में पढ़ते हैं, 8वीं का पढ़ा आपको आता है? 8 का पढ़ा आता है? हाँ। बोलिए। पढ़ा? हाँ पूरा बोलिए। 1 8 पेट में हो रहा 24 4 32 5 40 6 48 8 8 56 8 64 नेगेटिव भुट्टर आराम से बोलिए, आराम से। यहाँ तो ऐसी बराबर बोला? चलिए बैठिए। जैसा कि 8वीं बालक का ये छात्र साहिल, इनके पिताजी नहीं हैं और हमें भी काफ़ी दुख है। बालक यहाँ पर पढ़ रहा है, 8 का पहाड़ा बोला है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई चलती है और क्या क्या इनकी समस्या है। हाँ बेटा दीजिए, आप आपका चालू रखिए। जैसा कि यहाँ पर एक ग्रामीण मौजूद हैं, बताइए, आइए। क्या समस्या है आपके विद्यालय में, बताइए। हमारे विद्यालय में ये समस्या है कि मेरी बच्ची पहली से लगाकर। 1 मिनट रुकिए सर, आपके सामने बोल रहे हैं समस्या, मैं आपसे पूछूंगा जो जो ये बताएंगे इसका स्पष्टीकरण बताइए। मेरी बच्ची 2 लड़की है 2 लड़का है, तो पहले से इधर मैंने एडमिशन करवा कर इधर रखा है। तो उसमें जो बड़ी बच्ची है वो इधर 8वीं पास कर 9वीं में गई है, तो उसमें मैं उधर एडमिट करने गया। अभी स्कूल
वो लड़की उधर पढ़ने जा रही है। लेकिन इसमें इसके बाद 4-5 दिन हुआ, इसके बाद उसका इधर का रिकॉर्ड जांच किया मैं उधर स्कूल वाले ने, तो इसके बाद मेरे ऊपर चिट्ठी लेके आया कि आशा देवी डामोर इसकी माता का नाम है और इसके रिकॉर्ड में आशा डामोर ही है, तो देवी हटाकर फिर सही कर मेरे को रिपोर्ट दो। मैं इधर आया तो बड़े मास्टर जो जगदीश जी पाटीदार, उन्होंने बोला कि पूरा रिकॉर्ड खराड़ा और देखा तो इसमें पूरा फार्म वार्म भरा है पुरानी। इसके बाद उसने मेरे को कोरे कागज़ में साइन कराया, मैंने साइन किया और पहले वो फार्म भरा तभी साइन था मेरा, वो मैच किया, वो मैच हो गया। लेकिन फार्म जो भरने वाले थे वो तो इनका स्टाफ ही है, मैं खुद भरता नहीं हूँ। और मास्टर के ऊपर कोई अंधविश्वास तो हम रखते नहीं है, बालक छोटे से उनके सौंप देते हैं हम, बराबर है ना, तो सौंप देते तो क्या फार्म है, क्या भरा क्या नहीं भरा वो हमको देखना नहीं है। मार साहब ने बोला कि साइन करो, मैंने साइन कर दिया विश्वास रखकर। और अभी जो गड़बड़ी हुई इसके बाद मैं इधर आया तो वो कोरे कागज़ पे साइन किया और पहले का साइन मेरा वो मिलान किया, वो सही हुआ। फिर बोल रहे कि देखो आपका साइन है, अभी हम कोई कर नहीं सकते। और जबकि मेरे पत्नी के आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में आयशा डामोर ही है और इधर मेरी बच्ची के नाम के उसके माँ के नाम आयशा देवी डामोर कर दिया है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हमारे से क्लियर नहीं। गलती है मानते हैं आप? ये स्कूल वाले की गलती है, स्कूल वालों ने किया है। हाँ, उनको ये पूछो कि कौन से मेरे पत्नी का रिकॉर्ड देख के आशा देवी डामोर इसमें दर्ज किया है, कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं। ये कौन देखता है सर जो बता रहे हैं बात? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ, इनकी एक बच्ची तो आरटी उत्तरगढ़ के सीनियर में गई है जी, और 2 बच्ची हैं, एक गीता करके वो पढ़ रही है कक्षा 8 में और एक बच्चा छात्र है लोकेश, वो भी आया हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है। अब क्या है कि उन्होंने हेमा का जो यहाँ प्रवेश करवाया था उस समय आशा देवी डामोर लिखवाया और उनके खुद का नाम है और राजेंद्र कुमार डामोर लिखवाया। अब क्या हुआ है सर, दूसरा बच्चा जो भर्ती हुआ है उसमें आशा के पीछे देवी ने लगाया और आशा डामोर लगवा दिया और फिर दूसरे बच्चे का नाम, और तीसरे का जो लिखा है उसमें लोकेश है, उसके पीछे राजू लिखवाया। तो लिखवाया उन्होंने, हम तो गुरुजी कभी 2008 में आए, कोई 13 में आए, कोई 15 में, यूँ अलग अलग समय में विद्यालय में आए और प्रवेश पत्र भी प्रवेश भी छात्र का अलग अलग समय में हुआ है। अब अभिभावक जब प्रवेश दिलवाता है छात्र का तो उसको खुद होना चाहिए कि मेरे बच्चे का मैं क्या नाम लिखवाऊँ, और जब प्रवेश पत्र भरा जाता है बाद में अभिभावक के साइन लेते हैं, बच्चे का भी साइन करवाते हैं, तो 1 मिनट, बच्चे का भी साइन करवाते हैं, तो पहले तो अभिभावक उस फार्म को एक्सेप्ट करे, इसके बाद में फिर प्रभारी, कक्षाध्यापक और संस्था प्रधान उसको प्रवेश रजिस्टर में हम दर्ज करते हैं। ये जो समस्या बता रहे हैं सर, बात बराबर सर, वो समझ में आ गई आपकी, बोलिए। वो बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड टीचर द्वारा भरा जाता है एडमिशन के टाइम में, बराबर, मैं मान लिया, चलो मैं 8वीं फेल हूँ, अगर मेरी गलती मान रहा हूँ तो मैंने पढ़ लिया। अगर कोई अनपढ़ को एडमिशन करना है तो वो क्या पढ़ेगा? इसका समाधान क्या है सर? बहाना कर रहे हैं लोग। इसका समाधान मेरी बात समझो सर, क्या हुआ है कि अभी ये बच्चे ऑनलाइन फार्म भरते हैं छात्रवृत्ति के लिए और उसमें इनका भामाशाह में नाम और आधार कार्ड में नाम, अगर आधार कार्ड में नाम है वही का वही नाम ये स्कूल में हो तो कंप्यूटर में वो एक्सेप्ट होता है और छात्रवृत्ति की कोई योजना का लाभ बच्चों को मिलता है। तो हम अभिभावक को ये सुझाव देते हैं कि अगर गलती हो गई है तो आधार कार्ड में सुधार हो सकता है, लेकिन स्कॉलर रजिस्टर में सुधार करना थोड़ा कठिन कार्य है। उससे क्या सुधार हो सकता है, लेकिन उससे हमको डीओ से परमिशन लेनी पड़ती है और डीओ की परमिशन के लिए उनको शपथ पत्र बनाया जाता है। फिर भाई मेरे बच्चे का वास्तविक नाम ये था, मेरी पत्नी का देवी लगाया तो उसको हटवाना है तो ये कार्रवाई करनी। तो इसमें क्या सर, वकील से नोटरी करके शपथ पत्र घोषित करते हैं और डीओ डूंगरपुर को देना पड़ता है। फिर डीओ साहब परमिशन देते हैं, उसके आधार पर हम हमारे रजिस्टर में उसका सुधार कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई उनको करनी पड़ती है। कार्रवाई इन्हीं को करनी है, ठीक है, इनको हम बताएंगे ये जो तरीका आपने बताया है। इसके अलावा यहाँ पर वो अंकल जी कहाँ हैं जो दिव्यांग हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बता रहे थे कुछ विद्यालय में और भी समस्याएं हैं, बताइए क्या क्या समस्या है विद्यालय में? हमारे यहाँ समस्या भी है। अब यहाँ कोई स्वरूप बने मोरे जाने ठोके तो बस पास है बाबा 2 घंटा 3 घंटा हमारी बराबर सुधार पड़ेगी। आए आठी बैठो करे असल वालों बैठो करे बढ़िया बैठो करे कमे मन बैठो करो पड़े गमे बैठो करो पड़े सही दिन बैठो करे तो सही दिन बराबर बढ़िया लाभ है, सही एम थी जाए गमे। आप जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ
पढ़ाई का स्तर जो है वो सही नहीं है। हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो पोषाहार बनता है वहाँ का निरीक्षण करेंगे। सर आप आइए साथ में, पोषाहार कहाँ बनता है हमें बताइए। आइए, पोषाहार जो बच्चों को भोजन करवाया जाता है वो यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है और क्या क्या बनाया जाता है, मेनू क्या है उनका, वो देखते हैं। क्या बता रहे हैं? की रोटी मिलती है, एक रोटी देते हैं तो फिर क्या देते हैं? और सब्जी सब मिलती है, सब्जी मिल जाता भी नहीं है। सब्जी देते ही नहीं है, एक रोटी मिलती है, ऐसी बात बता रहे हैं। तो आखिर वास्तविकता क्या है देख लेते हैं। तो अभी वो पानी बनाना स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या बता रहे हैं सर आप? अभी स्टार्ट कर रहे हैं भोजन तो। खाना स्टार्ट, खाना देने का टाइम क्या है सर? वो खाना देने का 10:15 पे सर। 10:15 पे और अभी बज गई हैं 8:45। हाँ वो अभी वो आ गए, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं। आप अपना चालू करो ना काम। अब हमें यही पता नहीं चलेगा कि आप बना क्या रहे हैं, क्योंकि 8:45 हो चुके हैं, अभी तक कुछ अता पता है नहीं बना रहे हैं आपका। अभी लीला तो क्या बनाएंगे ये तो हमें ही नहीं मालूम अभी पड़ रहा सर बना रहे हो, तो आज क्या क्या बनाना होगा आपको पता है? अच्छा ये बनाते हैं। हाँ आइए इधर आइए, क्या बनाते हैं आप खाने में? डाळ रोटी आज आहे। दाल और रोटी। हाँ तो ये शुक्रवार, आज शुक्रवार है, दाल रोटी बना। किसकी दाल बनाएंगे? मगनी कहाँ है मूंग की दाल बताएं। दाल और रोटी देंगे। आज शुक्रवार है, मंगलवार शुक्रवार को दाल और सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये जो डिब्बे हैं इन डिब्बों की कंडीशन देखिए आप क्या हो रही है। ये देखिए आप इन डिब्बों की, इस पर जंग लग चुका है सर, जंग लगा है, इसमें दाग नहीं है, जंग लगा है। ये स्टैंड की कंडीशन देखिए आप, ये देखिए पूरा जंग लग चुका है इस पर। और ये जंग लगा हुआ अगर खाना ये खाएंगे बच्चे, ऊपर लगा सर, अंदर तो साफ हो गया। ये बारिश के समय में अंदर भी देख लीजिए आप। मसाला कोई नहीं, बारिश से समझ में आता, बारिश अपने यही नहीं है, बारिश सब जगह है, बारिश है सब जगह है, लेकिन ये साफ भी हो सकता है ना, ऐसे साफ भी हो सकता है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपको ला के देंगे तभी तो आप रखोगे ना इसको। जंग लग चुका है तो नया ला के देंगे तो आप टेंशन मत लो ना, इनकी गलती है ना, मैं इनकी भी गलती नहीं निकाल रहा हूँ। ये क्या डर रहे हैं कि हमारा अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे नौकरी से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे आपको, नहीं निकालेंगे ना। तो मैं आपके खिलाफ हूँ ना सर के खिलाफ हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। या तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया होगा तभी जाके पुराने पड़े। पैसा देते हैं तो फिर ये आ जाना चाहिए था, नया आना चाहिए था सर। बताइए उसमें अच्छी लड़की डाल हो जाती है। ये इधर आइए, वो आप इधर आओ। ये इसी में बनाते हैं आप दाल? इसी में इतने बच्चों का इसी में इतना पूरा काम। मेरी बात रोज का देखने वाला हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, एक मिनट अपन पूछते हैं ना। उनको पूछो, नहीं उनको पूछो। इसमें पकाते हैं केवल दाल इसमें बनाते हैं, इसमें पकाते हैं। मोटा तबीला में पकाते, बड़ा तबीला लिया ना तो 80 लोगों का खाना जो आप बच्चों का खाना बनाते हैं, 90 बच्चों का, तो कितनी दाल लेते हैं उसमें? दाल कितनी लेते हैं? दाल का जो 80 बच्चों का दाल कितनी लेते हैं? घर पे ऐसे रहते हैं। इनको साफ तो रखना चाहिए थोड़ा से गंदे से। 80 बच्चों की दाल के लिए कितनी दाल रहती है? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, 80 बच्चों की जो दाल बनाते हैं बोल रहे हैं आप, कितनी दाल लेते हैं उसमें? सर मेनू के अनुसार जो भी दाल आती है और ऐसों में वो बताते हैं, संख्या कभी ज़्यादा कम ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये तो पुराने पड़े सर, जो नए ले आइए ना आप, नए ले आइए, हमें बता दीजिए, हम देख लेते हैं नए कौन से हैं। आ जाइए। ये क्या है? गो ये गेहूँ है? कतरा हो ये गेहूँ नहीं है सर, इसमें ऐसे गेहूँ छानते हैं उसमें भूसा निकलता है। वो
लेकिन सर इतना सारा निकलता है ना सर, ये भूसा निकलता है सर, गेहूँ जो छानते हैं फिर सफाई करके देते हैं। कोई बात नहीं सर, आपके गेहूं कहाँ है वो बता दीजिए ना। ये गेहूं का भूसा है तो गेहूं कहाँ है? ये गेहूं है, इसमें थोड़ा सा खोल बता सकते हैं सर? ये वो होगा ना उसका निकालने का, थोड़ा सा गेहूं बता दीजिए आप। यहाँ से निकल जाएगा। इसमें क्या है? आटा है। खोल के बताइए, आटा खोल देना थोड़ा सा। धनेरा बुढ़िया में धनेरा सर ये क्या है इसमें? धनेरा अब ये आप जो देख रहे हैं, थोड़ा हमारा कैमरा आगे आने दीजिए आप। इसमें बताइए राजू भाई, ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है इसमें? सर कहाँ गए? ये क्या है सर? अरे कि धनेरा नहीं है ये क्या है? तो फिर ये जो चल रहे हैं वो क्या है? धनेरा ही तो है। ये दिख रहा है ना सर, ये सामने दिख रहे हैं, ये रहे। सर हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि थोड़ा सा जो खाना है बच्चों को अगर खिलाया जा रहा है तो आप तो कैमरे से तो साइड में आ जाइए सर, कैमरा बीच में आ रहा है आपके। तो खाने में जो बच्चों को दिया जाता है तो ये इस तरह का नहीं दिया जाए। कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं तो खाना थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए। इसमें जानवर हैं आटे में। ये गेहूं की क्वालिटी, ये इनके गेहूँ आ जाइए, बाहर आ जाइए, अंधेरे में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। आटा जो इनका देखा हमने तो आटे में जानवर पड़े हुए हैं और ये इनके गेहूं की क्वालिटी है। गेहूं ठीक ठाक लग रहे हैं, हालांकि इतने भी सही नहीं है। लीजिए गेहूं वापस डाल दीजिए उसमें। सर पानी भी टपक रहा है यहाँ पे छत में पूरा पूरा पानी टपक रहा है। इसके अलावा सर एक जो क्लासरूम है उसको भी हम देखेंगे, आइए। और उधर पोषाहार बना रहा है, पानी टपक रहा है। पोषाहार जो बना रहे हैं उसमें पानी टपक रहा है और पानी टपक रहा है, उसी वजह से ये खोल के दिखाओ, एकदम जर्जर हो गई। खोल लीजिए इसको। चंद्रशेखर आज़ाद कक्ष सर इस खंडर हो गए, बंद कर देता है सर। ये बंद है, खंडर है, मतलब नकारा कुछ नहीं। आप रुकिए ना, आप रुकिए, मैं पूछ रहा हूँ। जर्जर हो चुका है तो फिर इसको गिराना होता है, यही होता है। आदेश दिया, हाँ वो गिराना होता है। जर्जर है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जर्जर है, हम उधर जो आपके जो चल रहे हैं ना क्लासरूम उसमें देखेंगे। मेन्यू के आधार पर आप बच्चों को पूछो, मेन्यू के आधार पर पोषाहार का मैम एक मिनट, ये जो क्लासरूम है कौन सी क्लास के बच्चे हैं मैडम? छोटी कक्षा के 1 से 3 का 6 हाँ ना, 1 से 3 फर्स्ट से थर्ड, 1 फर्स्ट से सेकंड 3 थर्ड, हाँ तीनों शामिल है। छठी कक्षा आगे वाले 1 से 3 क्लास यहाँ बैठती है, मतलब यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, हाँ, है ना? शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी है। 1 से 3 सबका कोर्स अलग अलग होगा सबका अलग अलग और सब एक सब्जेक्ट के टीचर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचरों की भी कमी है। टीचरों की कमी है। मतलब कि हमारे राजस्थान में शिक्षा मंत्री को हम बताना चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, यहाँ पर ये बच्चे सारे बैठे हैं 1 से लगाकर 3 क्लास तक बैठे हैं। और क्यों निजी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं उसका कारण ये आपके सामने दिख रहा है। शिक्षक आपके सामने मौजूद हैं, एक शिक्षक हैं और 1 से 3 क्लास यहाँ पर बैठी हुई है। और ये बच्चों का रोल 1 से 3 क्लास का, निजी स्कूल में जाकर अगर देखेंगे तो इतने बच्चे एक क्लास में होंगे, फर्स्ट क्लास में इतने बच्चे होंगे और सबको अच्छी सुविधा दी होगी। आज शुक्रवार है, इस वजह से ये इनके यूनिफॉर्म में नहीं है या नहीं? यूनिफॉर्म तो सर बहुत से बच्चों के नहीं है और अभी गवर्नमेंट सरकार ने वो बदलाव कर दिया कि ड्रेस का। हाँ तो बहुत से बच्चे तो ये लड़का बेटा वो सर ड्रेस बन रहा है, राजस्थान सरकार ने वो पारित किया है। तो बच्चे कह रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को मना कर दिया कि अभी ड्रेस मत लाओ, क्योंकि राजस्थान सरकार निःशुल्क ड्रेस देने की बात कर रही है। देने की बात कर रही तो है। अभी ये दूसरा नहीं ले आएंगे, उनके लिए तो डबल खर्चा होगा कि हम उनके हिसाब से कह रहे हैं कि जो है वो पहन के आ जाओ स्कूल में ही।
और पुराने वाले थे 2 साल कोरोना आ गया इनकी, इसलिए वो ड्रेस उनके पास है कि नहीं वो भी पता नहीं हो। लेकिन अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि निःशुल्क ड्रेस दिलवाएंगे, इसलिए वो कपड़ा देंगे या पैसा देंगे वो तो हमें मालूम नहीं, कि ड्रेस दे रही है सरकार बच्चों को। जी। वो कब तक आएगा? शिक्षा मंत्री कौन है ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, बीडी कल्ला साहब। बीडी कल्ला साहब, तो बीडी कल्ला साहब ने क्या क्या योजनाएं कर रखी है सर यहाँ स्कूल के बारे में, ये बच्चों के बारे में? हर प्रकार की योजना है बच्चों के बारे में, जैसे कि पालनहार है, बेटी बचाओ योजना है, बेटी पढ़ाओ योजना है, बहुत सारी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। और बहुत से तो लाभ ले भी रहे हैं बच्चे यहाँ जो आ रहे हैं वो बच्चों जैसे पोषाहार योजना, पोषाहार है, वो छात्रवृत्ति है बच्चों के लिए, खाने की पोषाहार है। अब मुझे एक बालक कोई तीसरी के बालक कौन से हैं, हाथ खड़ा करें एक बार। तीसरी वाले हाथ ऊंचा करो, यूं। तीसरी 3rd क्लास में कौन है? आप आइए, इधर आइए। योगिता खड़ी हो। योगिता नाम है ना आपका? आइए बैठ जाओ, आप आओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? योगिता डामोर। आपके पिताजी का क्या नाम है? रमन। क्या नाम है? रमन। रमन डामोर। कौन सा गांव है आपका? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के रहने वाली हो आप। पोषाहार जो खाना मिलता है ना आपको, खाना मिलता है यहाँ पर? क्या मिलता है खाने में? खाने में क्या देते हैं? रोज खाना खा के दाल रोटी। दाल के अलावा और कुछ बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कब बनाई सब्जी बेटा? ये सब क्या बता रहे हैं आप? हिंदी नहीं समझ में आती उसको। आपको हिंदी नहीं आती है? हिंदी नहीं आती है, बागड़ी आती है। मैडम हिंदी नहीं आती है बोल रहे हैं। हिंदी तो वो तो नहीं, यहाँ पे ये इलाका जो है ना, वहाँ भी हमें स्थानीय भाषा नहीं मैडम, इलाका क्या होता है? 3rd क्लास में मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं आती है। आपकी बात सही है, लेकिन हमें स्थानीय भाषा से शुरू करना पड़ता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। अब हम कह रहे हैं स्थानीय भाषा समझ गए। हाँ। बालक 3rd क्लास में, तीसरी क्लास में है। तो तीसरी में ये तो कोरोना में एडमिशन हुआ, तो 2 साल कोरोना में गैप हो गया, तो पहली दूसरी नहीं पढ़े, ये बता रहे हैं? पढ़े, सरकार ने उनको प्रमोट कर दिया। ही नहीं थे तो कहाँ तीसरी में कहाँ? कोरोना के हिसाब सभी क्लास कक्षा में प्रमोट कर दिया, तो पहली इनका नाम लिखना आएगा इनको? ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दीजिए आप। नाम लिखते थे ना, नाम इधर या नाम लिख देना, अपना नाम लिख दो। योगिता लिखते। 3rd क्लास में है मैडम, बता रही है कोरोना की वजह से इनको हिंदी नहीं है। आप किसी एक का रिकॉर्ड चेक करिए और जाओ चेक करो। जरूर रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। क्या नाम है इनका? योगिता। देखिए सर, ये स्थिति है सर, सही है ना? नाम लिखते हैं ना, तीसरी देख लीजिए मैडम। वो तो कंफ्यूज भी तो होती है बच्चे। देखो मैं बात जो नाम लिखा है बालिका ने, आ जाइए आप इधर। मैडम बात ये अच्छा लिखा आपने, बैठिए ना। वो बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा आप साइड में आ जाइए, बताने दीजिए। नाम लिखा है योगिता। योगिता बालिका ने नाम तो लिखा है, लेकिन इसने अपनी एक मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। तो वहाँ पीछे हालांकि मैडम मात्रा नहीं लगाई है। और भी कुछ वर्ड लिखवा सकते हैं हम। आपको हम इतना ही बताना चाहते हैं कि ये जो 1 से लगाकर 3 क्लास तक के बालक बालिका यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इनका जो स्तर है हिंदी इनको आनी चाहिए, पहली बात आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम है, तो हिंदी तो आनी चाहिए, हिंदी में बोल सकते हैं ये। इसके अलावा ये जो भवन बना है, ये कब बना है ये आपको मालूम? तो आपको मालूम है, क्योंकि मैं तो अभी आई 3 साल हुए। हालांकि ये भवन कब बना आपको मालूम होगा, ग्रामीणों को मालूम। ये भवन कब बना है? मतलब बाहर लिखा हुआ तो भवन तो नया दिख रहा है हमको दीवारों में। ये आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ मैं, सिस्टम की गलती है। देखिए आप दीवारों में सामने पूरा सिलन आ रही है पूरा, और दीवार पीछे की तरफ से भी हमने दिखाई है, फट रहा है। पंखा भी बंद है सर, देखिए आप। पंखा बंद है ये? वो तो बारिश की वजह से अंदर करंट आ रहा था। ये बंद है सर, आप नहीं बंद, करंट आ रहा था, दीवारों में करंट आ रहा था, बच्चों को करंट आ रहा था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैडम, आपके ऊपर फैन चल रहा है, बच्चों के ऊपर बंद है। दोनों फैन चल रहे थे, मैम दोनों चल रहे थे। यहाँ में थोड़े बच्चे थोड़े बड़े, उनको भी पूछना कि करंट कहाँ कहाँ लग रहा था यूँ, तो इसकी करंट लग रहा है स्कूल में, सबसे बड़ी बात करंट लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैडम करंट लग रहा है, तो इसकी जानकारी आपने आगे दी थी हमारे प्रधानाचार्य साहब ने, वो ठीक भी कराई है लाइन पर, जो पंखे जहाँ से आ रहे थे। 2-3 महीने पहले की बात है ये, करंट की बात तो पहले की बात है, अभी तक करंट है मैम। ठीक नहीं करा प्रधानाचार्य का काम है, हम तो सहायक में काम करते हैं।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी गलती नहीं है, आप तो ठीक करेंगे नहीं, ठीक तो कारीगर बुलाते वही मैकेनिक होगा वही करेगा, तो इसको ठीक करवाना चाहिए ना। आप बोल रहे हैं करंट आ रहा है, करंट आ रहा हो सकता है बारिश की वजह से दीवारों में भी करंट आया, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, करवाना चाहिए। करंट की बात पहले की बात है, अभी तक करंट आया, अभी तक इन्होंने क्लियर करवाई नहीं है पहली बात तो, इसलिए पंखा बंद है। वही बता रहा हूँ ना मैं, वही बता रहा हूँ। इस वक्त आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य है नहीं, मौजूद नहीं है, वाकपीट में गए बता रहे हैं। अब हम बोले तो किसको बोले? सर मार्केट कहाँ चल रही है प्रधानाचार्य? कहाँ पे चल रही है बताया? बाकी वो बेमई के आगे वो गाँव है सर, जो सवा की तरफ, वो सभी संस्थानों की बाकी होती है। चलिए ठीक है। दूसरी सर किसी और एक का रिकॉर्ड चेक करिए आप, उसमें क्या पढ़ाते हैं आप देखिए, ठीक है? एक मिनट हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। साइन करके निकल जाते रहते नहीं, साइन करके निकल जाते कहाँ है? रहता ही नहीं यहाँ पे। कहाँ है अभी? बुलाओ, कहीं भी गए तो आप मीडिया ये चेक करें तो आना चाहिए उनको। कहाँ है वो हेडमेस्टर? एक बालक अपनी बुक लाएं, आपकी बुक लाओ, वो जो बुक पड़ी है ना आपके सामने, मुझे दो ये बुक दो। हाँ ये सोपड़ी इधर दो। अभी यहाँ पे समस्या इतनी है कि इनको हिंदी समझ ही नहीं आ रही है। हिंदी समझ नहीं आ रही है। क्या पढ़िए लागत बताइए आप, सोपड़िया की भी मैडम दादागिरी कौन कर रहा है आपसे? नहीं कौन कर रहा है? हम आपको नहीं कह रहे। आप हमको नहीं, कौन कर रहा है? ग्रामीण कर रहे हैं? नहीं ये कह रहे कि ये नहीं ग्रामीण दादागिरी पेंसिल लाता है, कोई कॉपी नहीं। आप मुझे नहीं एक मिनट रुकिए, दादागिरी कौन कर रहा है ये बताइए। नहीं ये कर रहे हैं, ये को देखो कौन कर रहा है? कर रहे हैं, ये ग्रामीण कर रहे हैं। मैडम इनका अधिकार है, इनके बच्चे, इनका अधिकार है, मैं भी तो यही कह रही इनका अधिकार है, इनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं देखने का। आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। इनका आप कोई नहीं बोले, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ इनका अधिकार है, तो ये पूछेंगे ना। अब देखिए ये क्या नाम है बेटा आपका? नाम कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। तीसरी में सर, थर्ड क्लास में हो ना? क्या नाम है आपका? अर्चना। पूरा नाम बताओ। नाम अर्चना डामोर। ये कब से आ रहे हो स्कूल? कटला दाड़ा स्कूल का जड़ा नहीं है। इनके पेरेंट्स हैं कोई यहाँ पर? वो नहीं है, मैं चाचा हूँ उसका। हाँ? आप चाचा हैं? हाँ? चाचा लगता। कितने दिन से आ रही है? ये तो आ रही है, स्कूल चल रही है तब से। कितने दिन हो गए? लगभग सत्र की शुरुआत से ही आ रही है। सत्र की शुरुआत से आ रही है, तो ये सत्र की शुरुआत से एक पेज हमारी अटेंडेंस भी तो देख सकते हो आप। बता दीजिए ना मैडम, अटेंडेंस बता। ही नहीं है कि बच्चे आ जाइए। आप इसकी अटेंडेंस क्या नाम बताया आपने? अर्चना की अटेंडेंस बता दो। इसका एडमिशन है मैडम? इसमें एक ही पेज भरा हुआ है। इसलिए तो हुआ क्या, कोरोना में एडमिशन हुआ, अब तीसरी में आ गए। उसको कहा भी था इसके पिताजी को। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो शिक्षा का स्तर आपके सामने दिख रहा है, ये थर्ड क्लास में बालिका पढ़ रही है और ये 2 से आगे बढ़ नहीं पा रही है। 2 2 2 2 2 इसके बाद 3 3 3 3 3 और 4 4 4। मतलब इस वक्त थर्ड क्लास में पढ़ने वाली बालिका गुणा भाग करनी चाहिए, लेकिन निजी स्कूलों में बच्चों को भेजने की वजह आपके सामने, ये अभी भी 2 2 3 3 पे ही अटकी हुई है। लीजिए बैठिए, आप इसका बताइए मैम। अर्चना डामोर। इससे पहले जुलाई। अर्चना कहाँ पे है? अब आप ये बता रहे हैं कि उसी दिन भरते जिस दिन आती उस दिन शायद कॉपी रहती है या पेंसिल नहीं रहती है। समस्या तो होती है कि तो एडमिशन तो इसका है मतलब पहले से ही, लेकिन अभी तक पढ़ाई का स्तर वहीं का वहीं अटका हुआ है। दूसरी क्लास में चलते हैं हम। सर मेनू चेक करिए आप, मेनू तो बता दिया मेनू उन्होंने कि दाल और चावल ही बनते हैं। मेनू बताया नहीं है, लिखा हुआ है, आप बताइए। देख पहली बात कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, वो है नहीं यहाँ पे, बताइए क्या लिखा हुआ है, देख ले। को पूछो, मंगलवार बुधवार को जाके हम बच्चे से हमने बोले बच्चे बोले सर ये मेनू लगा हुआ है, इसके अनुसार मिलता ही नहीं। पहली बात तो मेनू लिखा हुआ सोमवार को सब्जी और रोटी, दाल चावल या सब्जी, दाल रोटी खिचड़ी चावल सब्जी फल। गुरुवार को फल मिलता है यहाँ पर, दाल रोटी सब्जी रोटी। गुरुवार को फल मिलता है। हम पूछेंगे कि गुरुवार को फल मिलता है क्या, कौन सा फल देते हैं गुरुवार को? एक बार शुक्रवार आ जाइए। मैडम एक मिनट आ सकता हूँ?
गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सी क्लास है ये? चौथी और पाँचवीं। 4 और 5 मिलाकर होते हैं 9। इस क्लास में बालक बालिका देखिए 9वीं क्लास, चौथी और तीसरी 5वीं। और इसमें रोल देखिए आप, सभी लोग अपने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। इसका कारण क्या है आपके सामने स्पष्ट है। यहाँ पर शिक्षकों की कमी। आपका क्या नाम है मैडम? पार्वती कलासुआ। पार्वती कलासुआ। एक शिक्षक 2 क्लास पढ़ा रहा है, एक बालक आ गया है। आप इधर आए बच्चे एब्सेंट हैं। जी, बीमार है, कुछ बच्चे तो एब्सेंट हैं। कोई बात नहीं, आ गए। क्या आपके उसमें अटेंडेंस रजिस्टर होगा ना? उसको खोल दीजिए, कितने बच्चे हैं उसमें बताएंगे। आपका क्या नाम है? अर्चना डामोर। अर्चना डामोर। एक अर्चना डामोर उधर भी थी, 2 अर्चना डामोर हो गई। गुरुवार था कल, है ना? आज क्या वार है? आज 5। वार क्या है? नहीं मालूम। वार नहीं पता काला होगा तो बेटा। मैडम, वार ही नहीं पता है इनको। आज आप बताइए ना, वार को क्या बोल? शुक्रवार। नहीं, शुक्रवार नहीं, वार क्या पूछेंगे आप? तो ये कैसे बोले? रोज बोलते हैं ना अपने, सोमवार मंगलवार रविवार बोलते हैं ना, सप्ताह के तो दिन। आज क्या है? काला होगा। आज क्या है? शुक्रवार आ जाता है, गुरुवार है। बोल दे। नहीं मालूम। शुक्रवार नहीं मालूम ही नहीं है। अरे घबरा जाते हैं। कोई नहीं घबराया, अपन यहीं के हैं, घबराने की बात नहीं है। चलो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, कल स्कूल आए थे? कल आपको कोई फल दिया था यहाँ पे? कोई आलू थे, एप्पल थे, केला थे, आलू थे। खाने में क्या खाया आपने? खाने में क्या खाया था? खावानो वाली तो मुँह खा दो। रोटी सब्जी। रोटी और सब्जी, और इसके अलावा कुछ दिया था? फल वल कुछ नहीं। होशियार में गुरुवार को इनके मेनू बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रोटी और दाल और एक फल दिया जाता है। लेकिन अब जैसा ये ग्रामीण बता रहे हैं कि एक रोटी, कितनी रोटी दी जाती है आपको? एक। इतना बड़ा बालक, सरकार हमारी एक रोटी देती है और दाल देती है। रोटी कौन सी देती है वो भी हमने बताया है। उस रोटी के अंदर आप बैठ जाइए ना, उस रोटी के अंदर जानवर पड़े हुए हैं उस आटे के अंदर। उसी आटे से रोटी बनती है और वो भी एक रोटी बनती है, इन बच्चों को दी जाती है। गुरुवार को फल दिया किसी को फल दिया क्या? कल किसी को फल दिया था? उधर बताइए, कैमरा उधर कीजिए। किसी को फल दिया था कल? कोई फल नहीं दिया। कभी देते हैं फल? कभी कोई फल दिया जाता है आपको? दिया ही नहीं जाता। दिया जाता तो बोल देते हैं। महीने में थोड़ा, किस सप्ताह में दिया जाता है फिक्स नहीं है। महीने में भी एक बार कभी दिया? बच्चे डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। सर मैं यहाँ पे इंटर्नशिप में था तो सर मैंने तो कभी देखा नहीं फल देते हुए। तो हमने सर को बोला भी था, सर ये गुरुवार के दिन फल देते हैं, तो बोला भी था, फिर भी उन्होंने दिया ही नहीं। अभी तक तो हमने देखा नहीं। मैं इंटर्नशिप 2 बार कर चुका है यहाँ पे, फिर भी देखा तो नहीं है मैंने। ये भी है, हमने दोनों पे बोला था पर दिया ही नहीं। देते ही नहीं है, बताएंगे, पूछ लो आप। नहीं दिया बता रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी आपके एसएमसी अध्यक्ष कौन है? ये आप दिखा देते हैं हम। थोड़ा सा इधर आइए। यहाँ पे ये पानी टपक रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो है ना, पानी टपक रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। स्कूल में पानी टपक रहा है। ये पूरी दीवार यहाँ से जर्जर हो चुकी है और यहाँ से पानी टपक रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उस तरफ गए थे तो सर ने ये बताया कि जिला कलेक्टर महोदय ने इसको जर्जर घोषित कर रखा है, जिसकी वजह से उसको खोला नहीं जाएगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो जर्जर घोषित कर दिया गया है तो ये कहाँ पर, किस एंगल से हम इसको अच्छा माने? क्योंकि पूरी दीवार से पानी टपक रहा है और नीचे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी गलती नहीं है मैडम, ये हम हमारे सिस्टम की गलती बता रहे हैं। कहीं ना कहीं चोर लोगों ने यहाँ पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया है। आपकी गलती नहीं है, आपका काम है पढ़ाना। आपने तो बनाया नहीं इस बिल्डिंग को, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपने तो बनाई नहीं है सर। ये तो ठेकेदारों की गलती है ना। कहीं ना कहीं ऊपर से लगाकर नीचे तक कमीशन बटाया, तभी तो जाकर ये पानी गिर रहा है। और हमारे बच्चे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनका भविष्य इस टपकती छत के नीचे
तो ये कहाँ से सोमवार बोलेंगे, मंगलवार बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे? हिंदी भी नहीं आ रही है इनको। आप 5वीं का बालक, 5वीं भी है ना इसमें, 5वीं का एक बालक खड़ा कर दीजिए। एक 5वीं का बालक खड़ा हो जाओ। कौन है 5वीं में? आपका क्या नाम है आपका? आरुषि डामोर। आरुषि डामोर। आपको बार आते हैं? बोलिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार। साल में महीने कितने होते हैं? 12। और बारिश का महीना जो है, बारिश जो स्टार्ट होती है ना, वो कब से होती है? नहीं पता? जुलाई से, जून से? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। ये पानी जो टपकना शुरू हुआ, ये तो पता है ना कब से शुरू हुआ? इससे पहले टपकता था ये? गर्मी में टपकता था क्या? नहीं टपकता था ना। आ जाइए सर। इनका भी ये पंखा बंद है। हाँ, यहाँ पे भी ये भी पंखा बंद है। ये दोनों क्लासरूम में देखा हमने, टीचर के ऊपर फैन चल रहा है और बच्चों के ऊपर फैन। मैडम क्या तकलीफ है? मैडम करंट आ रहा था, ये बात हमने मान ली। उधर भी मैडम ने बोला करंट आ रहा था, तो करंट में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? उधर पानी है, आप कुछ देख सकते हैं। इधर आप बोल रहे हैं फैन करंट की वजह से बंद है। क्या बता रहे हैं? कनेक्शन काट दिया है, इसका कनेक्शन काट दिया है? नहीं, इसका शुरू उसका काटा है। ये अभी यहाँ तक वो करंट आ रहा था ना। ये पूरी दीवार टपक रही है, और अगर इसमें करंट दौड़ गया, सब बच्चों को करंट लगेगा। चालू है, ये बंद रखा उन्होंने। ये फैन तो चल रहा है, पंखा चल रहा है। नहीं ऐसा अगर सर आप खुद देख लीजिए बस। फैन तो चल रहा है हमारे सामने। एक मच्छर काटने चले अंदर आए तो हमने इस व्यवस्था करा, आते ही तुरंत। कोई बात नहीं, चलिए आइए। सरकार बिल भरती है मैडम, इसको आप चालू रखिए। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप अभी आप बोल रहे थे कि करंट आ रहा है, इस वजह से इसको बंद कर रखा है, फैन चल रहा है और उनका चालू। तो इसका बिल तो गवर्नमेंट भरेगी ना, हमें कहाँ दिक्कत है? इसको चालू। वो क्या एक ही बटन दबाया, दोनों ही दबाए, इसलिए वो एक कोई बात नहीं। ऐसा कोई वो जो सामने वो घोंसला दिख रहा है, देखिए सफाई। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ था तो यहाँ से उठा। मैडम छोटे बच्चे एकदम से तो नहीं आए ना, घोंसला पहले बना होगा। वो 3 का 3 क्लास में 3 का इकट्ठा किया होगा, इसके बाद बच्चे आए होंगे ना, तो इससे पहले सफाई करवानी चाहिए थी। क्योंकि हो सकता है उस घोंसले के चक्कर में वहाँ पर सांप और ये भी आते हैं कभी अंडे के, तो इस समस्या उत्पन्न हो सकती है। बच्चे हैं छोटे तो सर चलिए आइए। सरकार तरफ से बोला वाले जो आती है नहीं, वो भी तो बच्चों को खिलाते नहीं कभी। सर खेल सामग्री की बात, कोई खेल सामग्री को बात ये पढ़े हैं ना, खेल सामग्री तो पढ़े हैं। आपको ये खिलाते हैं? खिलाते हैं? ठीक है, आ जाइए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो नज़र आई वो पोषाहार की, और स्कूल भवन जर्जर हो चुकी है। आ जाइए। पोषण मैनेजर ये सर है, पोषण मैनेजर ये मैन कौन है? ये सर प्रभुलाल जी, वो पोषण मैनेजर वही करते हैं। पोषाहार ऐसा नहीं, सुधारा के लिए सुधारा। कुल मिला के सर हम ये चाहते हैं कि इस विद्यालय में जो जो समस्या है उसका सुधार किया जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत हैं, कहीं ना कहीं या तो सिस्टम की वो भी हमने बोला तो आपने बोला नहीं, सरकार पैसे तो देती है, पैसे देती है तो फिर सुधार होना चाहिए। इस भवन के अंदर पानी टपक रहा है पूरा, बच्चे उसी के अंदर बैठे हैं। मैडम को जब पूछा गया कि फैन बंद है तो किस वजह से बोल रही करंट आ रहा है। करंट आ रहा है तो फिर बच्चों को भी करंट आ सकता है, क्योंकि नीचे पानी है, बरसात का मौसम है। और मैडम जब बोल रही है कि फ़ैन बंद है, ग्रामीणों ने उस फैन को चालू किया, फ़ैन चल रहा है, मैडम के ऊपर फ़ैन चल रहा है, हर बच्चे बंद फैन में बैठे हुए हैं। मैडम ने कहा सर वायर काट दिया है, बोला तो मैडम बता रही है कि इसका कनेक्शन काट दिया गया है। हाँ। लेकिन फैन चल रहा है, तो बच्चों को पंखे की सुविधा तो उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। और अगर करंट आ रहा है तो मेरी बात सुनो सर, मैं बता रहा हूँ कि ये ओपन फिटिंग है। बारिश के समय में क्या है कि कहीं बाहर कहीं टच कोई हो सकता है, तो हमने क्या, बच्चे हैं छोटे, तो छोटे छोटे बच्चों को करंट लगे यूँ भर में। अब बारिश के समय जब पानी का रिसाव होता है तब कभी बंद कर देते हैं, बाकी पंखे चालू है। मुझे बताइए नहीं सर, एक ना, आप ओपन फिटिंग क्यों है? ओपन तो सर वैसे ये अंडरग्राउंड नहीं करी है, फिटिंग बाद में करवाई है हमने। बाहर तो पाइप तो चलते हैं ना उसके वायर के। हाँ, तो वायर तो खुले नहीं होने चाहिए। वायर तो खुलते सब ओपन हमने बाहर करके किए। और यहाँ क्या कि
गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो उस समय कभी कोई बच्चे तोड़ भी देते हैं। बच्चे नहीं तोड़ते हैं या छुट्टियां पड़ती है उस समय में गया हमारे नल तोड़ दिए हैं सब। हाँ, ये नल तोड़ दिए हैं, ये कोई तोड़ के ले जाए ये समझ में आता है। फिटिंग भी कर दी तो वो भी कभी भी तोड़ देते हैं। तो समझ में आता है कि जब विद्यालय बंद रहता है उस समय कोई तोड़ के ले जाए, लेकिन उसको रिपेयर भी तो करवाना पड़ता है ना। हाँ, रिपेयरिंग करवाना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। अब मुझे होती है तो हम उसका सुधारा करना है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा प्रधानाचार्य का ऑफिस, आ जाइए राजकुमार जी, थोड़ा सा प्रधानाचार्य जी तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन प्रधानाचार्य जी के ऑफिस का एक बार जायजा ले लेते हैं। ये क्या लगा हुआ है? कांटा है, ये कांटा है सर? कांटा है, क्या काम आता है सर ये? सर ये अभी सरकार ने बजट दिया था तो नया ला के रखे हैं, अभी उपयोग में नहीं लिया गया। उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन अभी बारिश के समय कोई टपक रहती है, यहाँ रखा है, उपयोग भी ले रहे हैं। आपके पूरे विद्यालय में पानी टपक रहा है तो यहाँ एक जगह सुरक्षित है। ये आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य का कक्ष है, जिसकी पीछे की तरफ आप देख सकते, जो आपको मैंने एक बात बताई थी कि वहाँ पर पोशार में जो डिब्बे हैं उनके ऊपर जंग लग चुका है, तो आपने क्या बताया था कि पुराना हो? नहीं, पुराना ही हो सर, पुराना हो भी उसमें क्या है कि बारिश के समय में कभी कभी वो पानी ज़्यादा लगता है। एसएमसी अध्यक्ष कौन है सर आपके? हमारे बंसीलाल जी। मीटिंग कितनी बार होती है इसमें? मीटिंग महीने में 2 बार होती है। महीने में? तो उस मीटिंग में प्रस्ताव बता दें सर को, लेकिन अब बारिश का टाइम है तो बारिश के समय में तो कभी स्वाभाविक है टपकते भी है। चलिए ठीक है, सुधार तो होना चाहिए, लेकिन सर ये जिस तरह से कंडीशन है, वो प्रस्ताव लेके क्या है कि अभी ऊपर वो मरम्मत कराएंगे एसएमसी का वो बैठक लेके मरम्मत कराएंगे और पानी बंद करवाएंगे। एक बात और है, जो पोशार का वो अध्यक्ष बनाते हैं ना स्कूल से, तो जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो ही उसका हक है ना वो अध्यक्ष बने, कोई भी बने, मैं बोलूँ XYZ कोई भी बने। और किसी का बच्चा इधर स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा है, वो एसएमसी बना के इसका क्या कारण है? कौन बनाता है सर अध्यक्ष? वो तो ये स्कूल वाले वो जानते हैं, हमको मालूम ही नहीं। कौन बनाता है सर अध्यक्ष? सर उसमें तो क्या कि ग्रामीण और संस्था प्रधान और सभी मिल के एक सदस्य का चयन करते हैं, तो उसमें तो अभिभावक ग्रामीण वाले भी सहभागी होते हैं। ये किसमें? हाँ, लेकिन वो कमेटी निर्णय करती है कि किसको अध्यक्ष बनाना ही हो। अभिभावक नहीं हो तो भी बना सकते? नहीं, ऐसे नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं, ये ग्रामीण बता रहे हैं वो तो सर्वसम्मति से लिया है सर, उसका बच्चा अभी वो टीसी निकाल के अन्यत्र विद्यालय में चला गया है, इसलिए अब नई गठन में फिर प्रस्ताव लेके फिर बनाएंगे नया। कौन सी स्कूल में? कौन सी स्कूल में गया वो? 12वीं स्कूल बड़ी आगे उच्च माध्यमिक स्कूल है, शिक्षण में गया हुआ है, मतलब यहाँ पर 8वीं तक ही है तो वहाँ गया। आप कैमरामैन से आग्रह करूँगा इधर आए, पूरे बोर्ड को दर्शाएं यहाँ पर क्या क्या है। कर्मचारी संस्थान पट, यहाँ पर 6 टीचर हैं, है ना सर? जगदीश चंद्र पाटीदार प्रधानाध्यापक हैं, प्रभुलाल अंगारी आप ही हैं, हिंदी के टीचर हैं आप, और संदीप बुनकर गणित, मनीषा अंग्रेजी, पार्वती कलासुआ हैं वो लेवल 1 के, और श्रीमती वर्षा पाटीदार हैं वो लेवल 1। कुल 6 और विद्यालय है 8वीं तक, है ना? मतलब कुल मिलाकर 8 कक्षा यहाँ पर चलती हैं और एक प्रधानाचार्य हैं वो पढ़ाते थे, तो मिला के 6 हो गए, और फिर भी 2 शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर कुल 10 शिक्षक तो होने चाहिए प्रधानाचार्य के अलावा। शिक्षकों की कमी की वजह से यहाँ पर इसमें क्या है कि भवन भी कमी है, भवन की कमी है, इसलिए हमें बारिश के समय में हमने क्या है कि क्लास से कॉमन कर रखी है, क्योंकि बारिश के समय में बच्चे कहीं कमरे की व्यवस्था नहीं है, बाहर बैठे हैं तो कोई बारिश हो जाए, इसलिए कॉमन कर रखा हुआ हमारी व्यवस्था है। बारिश के समय की व्यवस्था है, ये बारिश के समय की व्यवस्था मैं वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। क्योंकि 6 टीचर यहाँ पर हैं और 8वीं तक कक्षाएं चल रही हैं, और 8वीं तक अगर कक्षाएं चल रही है, 6 टीचर है तो किस तरह से पढ़ाएंगे? ये तो स्वाभाविक है, हमारे सामने बात है। और दूसरी बात ये जो बिल्डिंग जर्जर हो रही है, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है और पानी के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों को 3री क्लास के बच्चों को वार बोलना नहीं आ रहा, सोमवार मंगलवार। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको सर कि सरकारी विद्यालय है, इसमें 3री का छात्र हिंदी बोलना नहीं जानता है।
सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, हिंदी बोलना नहीं जानता तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर इसमें सर क्या है, 2 साल तो कोरोना का वो चल सर रहा था। आप कोरोना मैं आपको बताऊं, जो बच्चा है 2 साल में वो पहली में एडमिशन लिया, कोरोना के बाद 2 साल में वो सुबह की तीसरी कक्षा में आ जाएगा, तो स्तर डाउन है। और मेरी बात सुन, मेरी लड़की आर्टिस्ट पास डाउन हो सकता है मानते हैं, लेकिन इतना उसको हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है। वो देखो चलो कोरोना आती नहीं है मेरी बच्ची नहीं, और इसके साथ और भी गए वो भी ऐसा ही है। कुल मिलाकर सर आप जो बता रहे हैं ना कोरोना का, आप कोरोना का हम इतना नहीं मानते हैं क्योंकि कोरोना कब का चला गया सर, कोरोना बीच में आया था और कब का चला भी गया है। इसके बाद हिंदी बोलना तो कम से कम आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए हिंदी बोलना। हर वक्त कोई भी टीचर आए, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर हो या बुरा या किसी भी प्रकार का, यहाँ जनरल कास्ट कोई है ही नहीं, एसटी बेल्ट है टोटल। और एसटी बेल्ट में आज छोटा बच्चा हो तो भी हिंदी तो जानता है, घर पे रहने वाला। और दूसरी बात, जो अच्छा पढ़ा सकता है, जैसे कि प्रभुलाल जी को मानो या मेरे को मानो, किसी को भी मानो, ऐसा टीचर तो यहाँ टिक के रहता नहीं है। मैं प्रभुलाल जी से बात करना चाहता हूँ, आप यहाँ से यहाँ पर आए कितने साल हो गए, और जगदीश जी के कितने साल हो गए, उसके बाद आने वाले टीचरों का ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा एक कानून 91 से नियुक्त, यहीं पे नियुक्त हुए 91 से नहीं लिखा हुआ आपकी नियुक्ति तिथि यहाँ पर इस विद्यालय में आने की तिथि 2018 28/5/2018 से यहाँ नहीं है, वो नहीं है सर, ये वापस करवाया है, वापस कराओ। नहीं सर 18 नहीं है ये वापस करवाया है, ये गलत है सर। 2000 ये पूरा बोर्ड गलत है, ये गलत है सर। इस बोर्ड को गलत है तो सुधार करो ना, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बता रहे हैं ना ग्रामीण, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं नहीं सही है, तो इस विद्यालय में आने की तिथि 28। तो सुनो, हाँ बोलिए आप बोलिए। इनका जो वो विद्यालय में आए हैं वो 8 में आए 2000, ये लिखा 2008। और इसमें क्या हुआ कि वो उस समय में वो 3rd ग्रेड में थे, बाद में फिर उनका प्रमोशन हेडमास्टर में हुआ, तो फिर नई नियुक्ति नए डेट लिखी उन्हें HM की 2nd ग्रेड वाली। क्या लिखा है वहाँ पर? वो 18 में उनका वो पदोन्नति हुई के, इसलिए वो डेट लिखी है। इस विद्यालय में आने की तिथि लिखी, पदोन्नति नहीं लिखा। 18 में वो प्रधानाचार्य का कब से आए थे तो 20/7/2008 को आए। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कब से। हाँ, और वहाँ पर भी यही लिखा है सर, इस विद्यालय में आने की तिथि मतलब कब से आए वही लिखा है, इसलिए बोल रहे हैं हम। इसको थोड़ा सुधार करवाइए आप, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। पदोन्नति वाली डेट लिखी है जो ये पदोन्नति की डेट लिखी है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है इस विद्यालय में आने की तिथि लिखा हुआ है, वो भी कब से, दोनों एक ही बात है। आइए, क्या कारण है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर हर हमेशा 6 महीना जब या साल भर में चला जाता है, ये कारण मैं यथावत यहाँ रहता हूँ। मुझे आप ही बताइए, ये कारण ये नहीं बता पाएंगे, आप ही बताइए क्या वजह है, क्योंकि ये क्या बताएंगे, इन्होंने तो निकाला नहीं होगा। नहीं आप बताइए। गलती नहीं है, इनका गलती नहीं है, यहाँ मतलब समाजवाद नहीं होना। क्यों नहीं टिकते हैं यूँ? नहीं समाजवाद, एक मिनट, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सब आदिवासी बच्चे है ना, तो कौन करता है समाजवाद? समाजवाद कौन करता है ये नहीं जानते, लेकिन ये देखो जयंतीलाल जी घर गए थे, कब आए, अच्छे आदमी थे वो, पढ़ाते थे अच्छा। इसके बाद में ये जगदीश चंद्र पाटीदार, वो भी हमारे ही गाँव का है। जयंतीलाल जी आए थे 26/10/2009 और जगदीश चंद्र पाटीदार आए थे 21/9/2010, जो अभी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। नहीं वो नहीं है, वो समझ नहीं, फिलहाल विद्यालय में पढ़ा रहे हैं ना, अध्ययन तो करवा रहे हैं ना, अनवरत लिखा हुआ है इसलिए। वो नीचे जगदीश चंद्र पाटीदार विद्यालय में है ना, जगदीश लाल जी यहाँ से चले गए, यही बता रहे हैं। और जगदीश जी भी गए, वो एक और जगदीश जी आए थे। क्या वजह है, क्या वजह है, वो यहाँ का या तो पॉलिटिक्स चलती है या फिर इस बच्चों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, क्या कारण है? हम अध्यापक चाहते हैं और लेक्चरर है वो, जयंतीलाल जी कर लेक्चर है बिड़िया बड़कामा में, प्रमोशन होता है ना तो जाना पड़ता है, लेक्चरर बन वो तो वैसे ही वापस खुमानपुर ही गए थे, लेक्चर होता तो वहाँ जाने चाहिए थे, उनकी व्यवस्था सर, मैं हमारे पहले गए तो आप नहीं बता पाएंगे। तो अभी बने ये कालूलाल जी थे, उसको भी ट्रांसफर कर दिया, वो कोषार अध्यक्ष थे। सीपी गोस्वामी था, कोषार के कारण कोई अनबल नहीं कर दिया सर, उसमें विषय अनुसार पद खाली नहीं है, वो संस्कृत में और हिंदी में हम दोनों थे, तो लेवल 2 में एक विषय के 2 टीचर नहीं रह सकते, उसमें वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की है, वो दूसरी विद्यालय में सेट की। ठीक है, आइए
कुल मिलाकर यहाँ की जो समस्या ये जो ग्रामीण बता रहे हैं सही नहीं है यहाँ कि पढ़ाई का जो स्तर है वो ठीक नहीं है और जो अच्छे शिक्षक थे उनको हाँ तो पानी वजह पड़े। कौन सा है सर बताइए कौन सा पानी गिर रहा है और बता रहे हैं तो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभुलाल जी आइए अब यहाँ आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो बस्ती है कड़िया फला इतनी अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं है, मतलब अपना खुद का पेट तो भर सकती है। मैं 1990 में यहाँ पढ़ा हूँ। मेरा जहाँ तक अनुभव है जगदीश जी पाटीदार बाद में आए, प्रभुलाल जी बाद में आए। यहाँ पर 2 ही टीचर थे जब मैं पढ़ा, लेकिन तब की स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत अंतर दिन रात कहा गया है। और दूसरी बात ये इतने भी गरीब नहीं है कि खुद का पेट नहीं पाल सकते। जब मतलब पोषाहार स्कूल में नहीं मिलता था प्रभुलाल जी स्कूल में पोषाहार जब पोषाहार स्कूल में नहीं मिलता था क्या ये बच्चे जिंदा नहीं रहते थे, अपने घर पे खाना नहीं खाते थे? तो पोषाहार में ही समय ये निकालते हैं, पोषाहार वाला अपना काम करे। किसी भी प्रकार की यहाँ जांच पड़ताल या पूछने के लिए आए तो सीधी पोषाहार पे बात जाती है। हमको पोषाहार से कोई मतलब नहीं है, हमारी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए बराबर, बस पढ़ाई होनी चाहिए। पोषाहार नहीं मिले हम घर पे भोजन बना के खिला देंगे उनको। ये कुल मिला के ग्रामीण ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि पोषाहार ये खाना यहाँ पर इतने भी गरीब परिवार नहीं है, एक मिनट, इतने भी गरीब परिवार नहीं है कि ये अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हैं। दोनों टाइम खाना खिला सकते हैं। एक रोटी यहाँ पर अगर सरकार देती है तो एक रोटी से इन बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला, ना इनका पेट भरने वाला है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की इतनी बड़ी खामियां नज़र आ रही है यहाँ पर कि जिसकी वजह से इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। और हम यहाँ के शिक्षकों सहित इन अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी इस विद्यालय में सहयोग करें और जितना हो सके इस विद्यालय का स्तर, जो पढ़ाई का स्तर है, उसको उठाने का प्रयास करें। क्योंकि सरकार जो ऊपर से पैसा भेज रही है वो तो बराबर भेज रही है, कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उस पैसे का बंटवारा हो रहा है और कहीं ना कहीं टुकड़े हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आकर काफ़ी कम मात्रा में पैसा पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। 8वीं तक विद्यालय है और मात्र 6 शिक्षक हैं और वो 6 शिक्षक 2 या 3 क्लास एक साथ बिठाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। तो उस पढ़ाई का स्तर कैसे बढ़ सकता है? फिर अभिभावक परेशान होकर अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजने के लिए मजबूर होते हैं। और आपके सामने ये लोग खड़े हैं, अपने बच्चों को अगर निजी विद्यालय में भेजकर पढ़ाई करवाने के लिए मजबूर होते हैं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ से लगाकर वहाँ तक बनाई गई बिल्डिंग और सरकार इसके पीछे लाखों रुपए का खर्चा कर रही है, किस काम का? एक बहुत बड़ा ये सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है आदिवासी जनजाति क्षेत्र में। जी, पोषाहार वाले 2 भाई हैं, उनका 1300 रुपया महीने का वेतन मिलता है, तो उनका इतने से उनका पेट भरेगा? 1300 रुपये मिलता है सर। मानदेय बड़ा है, 4-5 महीने 3 महीने का इसका 1400 महीने का 1400 रुपये। 1400 महीने नहीं मिल रहा है। एक बार आइए उनसे पूछते हैं, वही बात ये है। अब हम देखें कि 1400 रुपये में एक महिला जो खाना बनाए तो वो अपने घर का भरण पोषण कैसे करेगी? भाई जी खाना बना रहे हो ना? इधर घूम जाना थोड़ा सा, वो जल नहीं जाए, ध्यान रखना है ना। कितनी पेमेंट पगार कितनी मिला है तुमन? 1300। आपने सुना 1300 रुपये मिलते हैं? हाँ। एक दिन के कितने होते हैं? 4-5 महीने वो भी 4-5 महीने में। और महीने का 1400। हाँ, ना 1300। 1300 में हो जाता है पूरा। अमन कितना मले? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। 1300 रुपये में ये खाना बना रहे हैं और फिर ये
इधर आरोप लगा रहे हैं कि एक रोटी मिलती है, इन्हीं को पूरा नहीं मिलता है 1003। ये अगर कहीं दूर से आते जाते हो तो उस गाड़ी का किराया ही आने जाने में पूरा हो जाएगा। ये हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो आटा और दाल और सारी चीज़ें बताई थी। अब मुझे आप ये बताइए कि ये अगर ज़्यादा पैसे इनको मिलते तो थोड़ा बहुत सर्फ ला के इसको धो भी देते ही, पर इनको 1300 रुपये ही मिल रहे हैं, तो ये आने जाने में ही खर्च हो रहे होंगे, इनको कौन साफ करेगा। और दूसरा ये जो इन्होंने यहाँ पर, इधर है ये थोड़ा सा, ये इनके प्याज है, सरकार पैसा भेजती है बराबर, लेकिन ये प्याज है जी। इसके अलावा और लहसुन पड़ा है क्या इधर? पूछिए उनको, इसके अलावा लहसुन और है? वो लेके आते हैं खुद थोड़े थोड़े। ये लहसुन कौन लेके आया है? वो हमारे साहब बड़े वाले। कौन लाया? प्रभुलाल जी। ये लहसुन लाए? हाँ, ये लाए। इसके अलावा और है ना? नियम कौन है? हाँ, कहीं तो मिलती है। ये लावी वाली दुकान थी। हाँ, सब सामान इतना ही है सर? ये इतना ही लाते हैं हर बार? दाल के स्वाद देती है। ये बता रहे हैं ना, प्रभुलाल जी लाते हैं, इतना ही लाते हैं। ये आलू लाते हैं। 90 बालक अगर खाना खाते हैं सर, तो इतने आलू इतने लहसुन एक दिन के लिए होते हैं? नहीं, महीने का सर। ये पूरे महीने का है? पूरे महीने का इतना ही होता है सर। फिर वो पानी जैसा ही होगा ना। ये चावल इधर ऐसे नीचे पड़े हैं ये, और ये थोड़ा सा कैमरा आगे बढ़ाइए, ये वाले चावल बच्चे खाते हैं। देखो चावल नीचे पड़ा है। हमको सर यहाँ पर ये पूरा हमारा स्टाफ है नहीं, ये तेल है, ये वाला तेल, ये वाला तेल है जिसमें हमारे 90 बच्चे 1 महीने तक खाना खाते हैं। महीने का ही होगा ये, तो बहुत रखा, ये 1 महीने का ही होगा, क्योंकि अगर होता तो डिब्बा भरा होता है यहाँ पर। चलिए आ जाइए। भूसा कहाँ जाता है? फेंकते हैं कि भैंस को खान जाता है? भूसा निकाल के इन्होंने रखा हुआ है। कपड़े के ऊपर रोटी बनाकर रखी जाती है और मक्खी इस पे बैठ रही है। बच्चे बराबर बोल रहे सर। दाल कितनी है देखो? अब आपने अभी दाल बन गई आपकी, बॉयल हो रही है। आ जाइए। ये 90 बच्चों को हो जाएगी, थोड़ा खोल देना इसको। ये 90 बच्चों को हो जाएगी। आ जाइए इधर। उनका सर बाथरूम किधर है बच्चों का बाथरूम? ये रहा सर। आ जाइए इधर, बाथरूम दिखा देते हैं एक बार। जो इस विद्यालय में बालक और बालिकाएं पढ़ते हैं वो बाथरूम करने कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा उसको एक बार देखो। ये पानी कहाँ से आ रहा है सर? ये बारिश का पानी, बारिश का टेरेस ओवरफ्लो है। आज चालू किया, ओवरफ्लो है। आ जाइए, इधर ही जाते हैं ना सर? ये यहाँ पर जो इस विद्यालय में बालक और बालिकाएं पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों में से होते हुए स्कूल के पूरे पीछे की तरफ आते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? उसको सर। नहीं है क्या? बाथरूम है, टॉयलेट है, चाहिए सर। लॉक लगा हुआ, ठीक। और यहाँ पर ये बाथरूम है, बहुत गंदा हो रहा है। और ये पूरा, ये भी बाथरूम है, टॉयलेट है, ये भी लॉक लगा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि सरकार ने बताया है कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनके दोनों के दोनों टॉयलेट जो हैं लॉक लगे हुए हैं, खुले नहीं हैं। सर स्कूल टाइम में तो ये खुलने चाहिए ना। और यहाँ से जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ भी नहीं है अंदर। ये देखो घास उगी है, छोटे-छोटे ये हमने बताया, यहाँ पूरी घास उगी हुई है, पूरा कचरा हो रहा है। और उसमें अगर यहाँ पर बच्चे आए और जानवर कोई आ जाए जहरीले हाथों काट के, जानवर मारा है? हाँ, 2-3 बार ये कमरे में वो कमरे में 2-3 बार मिला और मारा। आ जाइए। पानी की क्या सुविधा है यहाँ पर? पानी की तो वो सर वहाँ हैंडपम्प था।
वो मोटर डाल दे, फिर बाद में लाइन करके मोटर तो चालू नहीं करते, बच्चे वहाँ से हाथ धोने या थालियाँ धोने वहाँ जाते हैं, हेडपंप रोड क्रॉस करके। चालू किया वो आप आने वाले करके, हम आने वाले हैं इसलिए चालू किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कुल मिलाकर जो समस्याएं हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं नज़र आई। तो हम यही एक बार दोबारा सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, अगर कोई बजट की कमी है तो बजट की यहाँ पर दिया जाए बजट, क्योंकि बजट यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना जीवन उज्जवल बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और इनके लिए अगर व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं तो इनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में हो रहा है। जैसा कि यहाँ शिक्षकों की कमी, बिल्डिंग की जर्जर अवस्था और जो घोर लापरवाही यहाँ पर नज़र आई, उसको देखते हुए यहाँ का जो विद्यालय का स्टाफ है उनसे भी और प्रधानाचार्य से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इन सुविधाओं, इन व्यवस्थाओं का सुधार करने की कोशिश करें, और इन बच्चों को जो अपने यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और ये जो ग्रामीण यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं उन पर सुधार करने की पूरा प्रयास करें। सर ये ग्राउंड का अभाव है, ग्राउंड तो यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आया। अभाव बता रहे हैं आप, ग्राउंड है ही नहीं यहाँ पर, है सर कहीं पर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड का तो अभाव है। सर एक चीज़ दूसरी पूछना चाहता हूँ मैं, अगर ये रोड के साइड में तो बाउंड्री हो गई, तो स्कूल की कहीं न कहीं यहाँ तो सीमांकन हो ही है या नहीं है? इसकी पीछे की जो बाउंड्री बता रहे हैं आप वो भी टूटी हुई है, वो भी टूटी हुई है, लेकिन टूटी हुई है, लेकिन सीमांकन तो है ही, होना चाहिए। सीमांकन किया हुआ है सर स्कूल का? स्कूल का कोई सीमांकन नहीं है। आगे क्या सीमांकन है? या तो वो पीछे हुआ जैसे कि अधूरा छोड़ दिया उन्होंने, जो बता रहे हैं सर सीमांकन नहीं है। आप जब एसएमसी की बैठक यहाँ पर होगी सर, अब ये एक बात और मैं सर यूँ कह रहा हूँ कि ग्रामीणों ने प्रशासन गाँव के संघ जो अभियान चल रहा था उसमें उन्होंने विद्यालय की भूमि के बारे में भी बात की थी, और कांति भाई ये सरपंच के दावेदार और उम्मीदवार भी रहे हैं इसमें, अभी तो उन्होंने भी बात की थी। आप सरपंच पद के दावेदार उम्मीदवार रहे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है? यूँ सुनिए मेरी बात, सारी समस्याएं हमने सुन ली, सारी समस्याएं आप सब लोगों के सामने आ गई। और विद्यालय के सीमांकन की जहाँ तक बात करें तो एसएमसी की बैठक होती है, तो आपका भी अधिकार बनता है कि उस बैठक में आप भी उपस्थित हों। बिल्कुल आ सकते हैं ना सर? जी सर, आ सकते हैं। आप भी आ सकते हैं। आते हैं सर, हमारा राष्ट्रीय होता है, आते हैं तो आप आइए यहाँ पर और उस बैठक में एक प्रस्ताव लीजिए, इस विद्यालय का सीमांकन करवाइए, इस विद्यालय की ज़मीन कहाँ तक पहुँची हुई है, अगर यहाँ पर कोई मैदान बन सकता है तो मैदान का भी प्रस्ताव लीजिए, और इस बिल्डिंग की बाउंड्री एक बार आप करवाइए। ये तो पहले हमने जो दिनकर जी हैं, गिरजावर साहब हैं, हमारे अम्बाड़े के ये पाटीदार, उन्होंने कहा जब ये शिविर हुआ ना, शिविर में कहा कि यहाँ से बाउंड्री करवा दो। उन्होंने यहाँ जो दिख रहा है ना वो पोल से यहाँ तक उनकी, हाँ ये खेत है वो उनका ही है। तो मैं स्कूल के नाम से भेंट की, मैंने यूँ करके वो उन्होंने भेंट की हुई है। हाँ यूँ। क्या नाम बताया उनका आपने सर? उनका नाम क्या बताया जिन्होंने भेंट की? दिनकर जी। दिनकर जी गिरदेवर हैं, गिरदेवर साहब। उन्होंने जब ये भेंट की हुई है तो इसकी सीमांकन करवा कर बाउंड्री करवा सकते हैं, वो करवाएंगे। और पीछे की बाउंड्री भी हमें थोड़ी बात करी नहीं जब हम थे, हम भी 10-15 जने थे, बात नहीं किया, कहा भेंट कर। ये जो प्रस्ताव जब आप मीटिंग लेंगे ना उसमें उनको बुलाकर उस प्रस्ताव में लेकर, नहीं मीटिंग नहीं लिए, बट उस टाइम पे हुआ है बात। एसएमसी की बैठक जब होती है तो उनको आप आमंत्रित कीजिए, उनको बुलाइए आप, और ये बात उनके सामने रखिए। सर एसएमसी की संघ की मीटिंग जब होती है, बंसीलाल जी कहाँ एसएमसी अध्यक्ष है वो। एसएमसी मीटिंग करो, एक मिनट, एसएमसी के अध्यक्ष है ना? हाँ साहब। मीटिंग कितने बार होती है? मीटिंग तो कभी बुलाते, मीटिंग तो होता ही नहीं है। कहाँ मीटिंग होता है? अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया महीने में 2 बार होता है। 2 बार होता है, मगर मेरे को कभी इधर मीटिंग में मैं कभी बोलते जब इधर का जो रहते सदस्य में कला एसएमसी हूँ, मगर इसमें है ना जोड़ेला दूसरा लोग। हाँ तो दूसरा तो कोई आता है नहीं, मैं क्या मीटिंग करूँगा इधर आके? मैं तो उसको पहले ही बोल दिया था। दूसरों को बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं है, यूँ कह रहे हैं। अब इसमें तो विद्यालय की या सरकार की गलती नहीं है, बैठकर तो हमें ही डिसीजन लेना होगा। पर सर क्या होता है, अभी सब लोग को बुलाएंगे तो डिसीजन लेगा ना, ऐसा ही थोड़ा ले लेता है कि मैं कल आके। नहीं, आप अध्यक्ष हैं, आप बुलाइए उनको।
आप बुलाइए और अगली जो बैठक होती है उसमें सबको बुलाकर एक प्रस्ताव लीजिए। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, उस प्रस्ताव में ये सारी बातें रखिए और उसमें उसका रिकॉर्ड होगा। देखो उसमें आप बाउंड्री, पूरी बाउंड्री का भी लीजिए, ग्राउंड का भी लीजिए। और ये बिल्डिंग जो जर्जर हो रही है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप ही लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य वो अंधकार में जा रहा है। पानी टपक रहा है आपके सामने ही है। तो उस बैठक में निर्णय लीजिए, उसके ऊपर अगर वो क्या बोलते हैं उसको, आरसीसी या ऊपर कुछ करवाना पड़े, चाइना मैजिक करवाना पड़े तो उसको करवाइए। सरकार पैसा दे रही है हमें, सरकार सर तो उसको क्या होता है मालूम है? अभी देखो, वो तो सरकार तो पैसा देती है, बात बराबर है, पर अपना जो बड़े सर रहते हैं उसका भी जवाबदारी रहती है कि नहीं रहती है इसमें? वो करवाएंगे तो फिर हम करेंगे ना पीछे। जवाबदारी एसएमसी जो अपने हेडमास्टर रहते हैं उनका। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? ये एसएमसी अध्यक्ष बात मान ली, उनके साथ में कोई ग्रुप तो होगा, तो वो रिकॉर्ड देखो, हमको कुछ मालूम ही नहीं है कौन कौन है। अगर अमुक ऐसा भी है कि इनका बच्चा इधर पढ़ता नहीं है, वो इसमें ग्रुप में बने हुए हैं। ऐसा है क्या? ऐसा तो अभी सर अभी साथ में तो कभी मीटिंग किया ही नहीं है, तो मैं क्या एक बार आप मीटिंग करवाइए, ठीक है ना? रिकॉर्ड देखो सर, रिकॉर्ड देखो। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है सर? आप एसएमसी अध्यक्ष? आपके बच्चा उधर पढ़ता है 10वीं क्लास में। तो आप यहाँ के अध्यक्ष कैसे हुए? वो तो स्कूल की गलती है, इनकी कोई गलती नहीं। पहले से बना रखे हैं इनको। आपके कुल कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। एक 10वीं में और एक वो 12वीं पढ़ के 10वीं और 12वीं में चले गए, मतलब इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब एसएमसी के बारे में 2 साल से इनका बच्चा जब निकला तब से कुछ बात चर्चा हुई नहीं है। 2 साल से क्या इनका मतलब ये जब से इनका बच्चा यहाँ से निकला है, इसके बाद ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं हुई। तो आपसे सबसे पहले मेरा निवेदन यही रहेगा, एक एसएमसी की बैठक बुलाइए आप, उसमें अध्यक्ष से लगाकर पूरी चर्चा आप एक बार कीजिए। तो ये जो समस्या है उनमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ यहीं पर है कि आपके यहाँ पर एसएमसी की बैठक नहीं होती है। अब अंतिम बात बोलते हैं सर, अभी अंतिम बात बोलता हूँ मैं, चाहे जितनी भी समस्या हो, चाहे मैदान नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, सर पे पकड़ के पानी ले आएंगे हम। अगर खाना नहीं हो तो दहाड़ी करके खिला देंगे हम, और स्कूल का भवन नहीं हो तो झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ही सुधर बस। अंतिम बिल्कुल सही बात। हम कहीं बैठ के पढ़ लेंगे हम यही बात बोल रहे हैं कि बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो पेड़ के नीचे बैठ कर भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक होना जरूरी है। सबसे पहले इस विद्यालय में शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए तो स्टाफ अगर पूरा हो जाएगा तो पढ़ाई का स्तर वैसे ही ऊपर आ जाएगा। स्टाफ भी पूरा आ जाएगा, मगर बच्चे ही उनकी कम है। बच्चे स्टाफ कम है, उस वजह से बच्चे कम। और बच्चे कम क्यों है? इसका रीजन ये है कि बच्चे सही पढ़ाई नहीं बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई सही, वही बता रहे हैं ना हम, पढ़ाई सही नहीं चल रही है, इस वजह से बच्चे प्राइवेट निजी स्कूल में जा रहे हैं। और दूसरी बात कि इनको बच्चों को पैसा के लिए एक ही रोटी मिलती है एक बच्चे को। ये बात हमने पहले, सरकार का कानून है, पहले पैसा रजिस्टर जांच करो। ये बात पहले हमने बता दी कि मात्रा लिखी हुई है सर, एक बच्चे के लिए। आप रिकॉर्ड ले आइए सर, बता दीजिए। होगा मैं बता रहा हूँ सर, वो 1 से 5 तक 100 ग्राम में मात्रा है, और 6 से 8 तक 150 ग्राम रोटी बताने से कोई नहीं होता, रजिस्टर चेक आप रजिस्टर ले आइए ना सर। रजिस्टर में तो मात्रा मैंने बता दी, तो रजिस्टर में बता रहा हूँ, बता दीजिए। देखो एक मात्रा आपने देखी हुई लड़की 15 साल की लड़की सर, स्कूल में मतलब 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सर गवर्नमेंट स्कूलों में तो मतलब बच्चों की पढ़ाई की और ये पुस्तकों की तो व्यवस्था गवर्नमेंट की है। सभी बच्चों के पास है क्या? नहीं है, आपके सामने दिख रही है। वो यही बता रहे हैं ना कि अभी तक तो इनके पास ये सर सबसे ये है कि जब भी ऐसी मीटिंग होती है ना तो प्रधानाचार्य यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। ये सबसे मेन बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त भी प्रधानाचार्य, ये जो आप सवाल कर रहे हैं वो सवाल हमें प्रधानाचार्य से करने चाहिए, लेकिन वो इस वक्त मौजूद ही नहीं है। पहली बात तो ये किसको पूछे हम सर, ऐसी बार मीटिंग होती है सर। कान करना पढ़ना आज फिर हम गरीब बाबू का नहीं पढ़ा इस बस हम मोबाइल करके बैठा मोबाइल तो वही अक्सर ये फोन में अक्सर फोन पे ही रहते हैं। ये सारे ग्रामीण देखने वाले हैं, अक्सर देखने वाले फोन पे लगे रहते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। चाहिए यहाँ पर ये स्टाफ पुराना वाला नहीं चाहिए, नया स्टाफ होना चाहिए यहाँ पर।
सर क्या बोलना चाह रहे हैं? वही बोल रहा सर कि पूरा स्टाफ हमारा स्कूल बदलना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। पूरा स्टाफ बदलने की मांग नहीं है तो पढ़ाई चालू होने के बाद में ऑटोमेटिक स्टाफ आ जाएगा। अब अंदर चलो, पार्वती मैडम है, अंदर चलो। वो हमारा थोड़ा बहस हुई थी, बच्चों के पास 5-5 रुपया इकट्ठा करके घड़ी लाना है क्लास में करके, तो हमको बच्चे घर पर आकर बोले कि 5-5 रुपया मंगाया मैडम ने। मैं बोला कि क्या के लिए मंगाया? तो नहीं, वो तो घड़ी लाना है। तो घड़ी लाना है स्कूल का वो आता नहीं है, खर्च रख रखाव का पैसा आता है, उसमें लिया या तो तुम 60-70 हज़ार रुपया तुमको पेमेंट मिलता है, तो अगर 50-50 रुपया कर तो वो घड़ी आ जाती है। तो ऐसा करके हम पूछना है। जैसे मैं पार्वती ने पूरा ये मैडम पढ़ा रहे, वो सब टेबल हमारा सामने कूट दिया और बोल दिया कि तुम्हारा कड़े वाला बच्चा एक भी नहीं पड़ेगा। मैं हाथ बोल दिया खला, टेबल पे हाथ मार कर बोल दिए बेटे लिख के देता बोले मैडम ने। मैडम पार्वती मैडम आप ही हैं, आइए। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आपने बच्चों से 5-5 रुपये मंगवाए थे घड़ी लाने के लिए, ठीक है, मंगवाए थे। वो क्या बच्चे उससे अपना व्यवस्थित स्कूल में इनके सामने लगाएंगे, फिर वो इनको देखेंगे, उससे गिनती सीखेंगे। यूँ मतलब एक कोई दूसरा मतलब बच्चे सीखेंगे इससे कि हमने कुछ किया, यूँ बाकी कोई और ऑप्शन नहीं था हमारा। 5-5 रुपये लाकर घड़ी लगाएंगे और बच्चे कुछ सीखेंगे उस घड़ी से। बच्चे आपके हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, आप घड़ी से सीखेंगे। कहने का मतलब कि जैसे हम कोई इसको हम अपना कुछ कोई चीज़ होती है तो हम उसको संभाल के रखते हैं, उस चीज़ को कुछ उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो समझ गया आपकी बात में, आपकी बात से सहमत हूँ। विद्यालय में घड़ी लाने का बजट तो आता ही होगा, वो अलग है सर। स्कूल की घड़ी हमारे अपनी क्लास में क्लास टीचर हूँ, मैं बच्चों के प्रति कुछ करना चाहती हूँ। समझ गया आपकी बात को मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे कुछ अपनी तरफ से लाकर यहाँ पर अगर लगाते हैं तो उनको लगेगा कि ये हमने लगाया है, उससे कुछ सीखेंगे। ये नहीं था कि सारे बच्चे ले आए, मान लो कोई बच्चा लाए और नहीं भी लाए तो हम तो लाके लगाने ही वाले थे। फिर इन ग्रामीणों ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ पूछने आए, तो आपने बोला कि आज के बाद कड़िया फला के बच्चों को कोई पढ़ाया नहीं जाए। नहीं सर, ऐसा गलत नहीं। मैं हमेशा मेरा प्रयास जो करता है सबके सामने नहीं बोले आपके कड़िया वाला बच्चे में ये कसम खा कर कहती हूँ कि एक भी नहीं पढ़ेगा बच्चा। ये सर गलत बोल रहे हैं, ये कमरे में बैठे हुए बोले। आप गलत बोल रहे हैं? नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, सबको पूछो। मैडम बोल रही है आप गलत बोल रही है। वो तो बचने के लिए कोई नहीं बोल सकते। मैं पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती, बच्चों से पूछ सकते। लेकिन बच्चों से हमने पूछ लिया मैडम, बच्चे आपके हिंदी बोलना नहीं जान रहे हैं, पूछ लिया हमने। वो क्या सर, एनवायरनमेंट ऐसा है, इस तरह से बच्चों को जितना कुछ मैडम एनवायरनमेंट ऐसा है तो एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए तो आपको वही कर रहे हैं सर। जैसे एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए ही नियुक्त किया। कुछ बच्चे अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। आपसे इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आपने बोला एनवायरनमेंट ऐसा ही है। हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी जनजाति बालक बालिकाएं पढ़ते हैं और बहुत प्रयास करती हूँ इनके लिए, आप भी, पर गलत सोच मैं नहीं बदल सकती। अपना ही है ना बालक बालिका। हाँ, तो मैं अपने ही करके ही कराती हूँ, सिखाती हूँ सब। तो हम यही प्रयास करती हूँ मैं इनके बस हम यही कहते हैं कि आप और प्रयास करिए और इस तरह की समस्याएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है ना? धन्यवाद आपका। सर हाँ जी, ऐसा रजिस्टर जांच की जाए। इसको वहाँ उस रूम में जाने के लिए कहाँ से जाएंगे? इधर से जाना, ऊपर से ही जाना पड़ेगा। आइए सर, है रजिस्टर नीचे ही 7-8 देख सकते हैं ना सर। गुड मॉर्निंग मैडम, कौन सी क्लास है मैडम ये? 6 और 8। आपका शुभ नाम क्या है? मनीषा पाटीदार। मनीषा पाटीदार। मैडम ये जो स्कूल में पानी टपक रहा है तो हमारे हाथ में क्या है? टपक मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके हाथ में, मैं पूछ रहा हूँ इसका पूरा सुन तो लीजिए आप। ये जो पानी टपक रहा है आपने किसी को बताया इसके बारे में? किसको बताया? HM को भी बोला था कि ये पानी टपक रहा है। HM आपके भी इस वक्त 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ है? वो तो वाकपीट में गए थे, 2 दिन से उनके वाकपीट है, कल और आज 2 दिन। आज कल से गए होंगे? हाँ, कल से गए होंगे, कल से गए होंगे ना? कल भी गए थे और एक आज भी है, 2 दिन की वाकपीट है। 2 दिन की वाकपीट है, मतलब कल से वो वाकपीट में गए हुए हैं और बारिश अभी थोड़ी ना हुई, बारिश तो पहले हुई है। हाँ, पहले भी तो उनको पता नहीं है, मैडम ने तो बता दिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ से पानी टपक रहा है। और कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा
कि थोड़ा सा बताएं, ये जो वायर खुले हुए हैं, ये पंखा चल रहा है मैडम, करंट आ जाएगा। यहाँ से बेटा इधर आ जाओ, यहाँ से थोड़ा नीचे बताइए, ये पानी टपक रहा है ना यहाँ पर। इसी के अंदर बैठकर हमारे कौन कौन सी क्लास बैठी हुई है? 6 और 8 के बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं मैडम टोटल? कितने हैं टोटल? 12 बच्चे भी आए हैं और ऐसे 20। टोटल कितने, दोनों क्लास मिलाकर कितने? हाँ तो 12 ही तो कह रही हूँ। 12 तो फिलहाल मौजूद है बता रहे हैं। टोटल टोटल तो 7 से 14 में लगभग 14 8 क्लास के और 7 6 क्लास के, पर अभी एब्सेंट है इसलिए हमने दोनों को कॉमन रखा है। मैम को तो पता नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे? बोला तो है नहीं, कहाँ बोला है? रजिस्टर पूरा चेक करो, दिखना रोल तो निकल। मैडम वो अटेंडेंस रजिस्टर होगा आपका। यहाँ पर पानी गिर रहा है और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीवारों की कंडीशन हो रही है। बेटा खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? रोशनी डामोर। रोशनी डामोर। पिताजी का क्या नाम है? प्रभु डामोर। प्रभु डामोर। 12th का पढ़ा था। सुनिए तो क्या करते हैं पिताजी? काम कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए। हाँ, बम्बई काम करने के हैं, आपको यहाँ पर पढ़ने भेजा है। 12th का पढ़ा था, 10 आगे नहीं आता है। 8वीं क्लास में ना। मैडम एक मिनट इधर आइए आप। रोशनी डामोर है ना, तो ये 8 क्लास में है। 12th तक पढ़ा आना चाहिए ना, 12th का पढ़ा। वो कोई इश्यू नहीं, इसको 12th तक पढ़ा आना चाहिए। बोलिए। 1 2 3 4 12th का पहाड़ा। आपके पिताजी बम्बई गए हुए हैं, आपको पढ़ने के लिए भेजा है ना बम्बई। वो इस आशा के साथ गए होंगे कि मैं वहाँ जाकर पढ़ाई करूँ, मेरी बालिका स्कूल में जाकर पढ़ेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। इस उद्देश्य से इस विद्यालय में भेजा है और यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने आपको पढ़ाया है। 12th का पढ़ा आप बोलिए, नहीं आता है सर? 12 का मतलब 12 का पढ़ा। इंग्लिश पढ़ाती है ना आप इनको? इंग्लिश की बुक लो आप। आठवीं कक्षा की इंग्लिश की बुक है ये। और कौन कौन सी बुक होती है इसमें? हिंदी, इंग्लिश में ये वर्क बुक है ना, ये वर्क बुक है, इसी में होगा काम। तो ये बेसलाइन असेसमेंट करा रहे हैं, बीच में से शुरू किया। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, जो बालिका ने पेज खोल कर बैठी है मैं वहीं पे हूँ। कितने दिन से आ रही हो आप? अभी क्या है, बेसलाइन असेसमेंट बीच में हो गया है और अभी आपने वर्कशीट फर्स्ट शुरू की है। हाँ सब बताइए। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना। और वर्कबुक अभी आई है हमारे पास भी। पढ़िए इसको पहली लाइन को, जो ऊपर लिखा है। इंग्लिश नहीं आती। सर इसमें कुछ बच्चे जो इंग्लिश में रीडिंग कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं उनको बता दीजिए। ये तो बोल रही है मुझे इंग्लिश नहीं आती। 8वीं क्लास में आप बोल रही है मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, और आप ही ने ये उतना तो कर रही हूँ सर मैं। सर नहीं मैडम, मैं आपको इसमें आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। आप अपने आप को ऐसा मत फील कीजिए कि मैं आपको गलत ठहरा रहा हूँ। हमारे सामने ही बात है कि आपके सामने, लेकिन आपने जो पेज खोला ना, ये पेज आपने ही खोला। वर्कशीट मैंने कराई है, तो करें बेसलाइन असेसमेंट। ये बच्ची को क्या आता है आप ही पूछ लीजिए। पूछिए आप पूछिए ना, आपने क्या सीखा है? मैडम ABCD फर्स्ट क्लास का बच्चा प्ले क्लास में। आपको एक बात बताऊं, हमारे बच्चे ये जो खड़े हैं ना, ग्रामीण जो खड़े हैं, ये मजबूर होकर निजी स्कूलों में क्यों भेजते हैं बच्चों को? सर हम
जब ये 8वीं बालिका पढ़ रही है और इसको नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं ABCD बोल दीजिए चलिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। परफेक्ट सिखाया आपने 8वीं में ABCD बोलना। इसके अलावा और कुछ आता है? आता है सब। बताइए ना आप ही बोलिए ना, कोई मीनिंग सिखाया हो आपने? सिखाया तो मैंने बहुत सी है। कम की स्पेलिंग आती है? आप पूछ रहे कम की इसमें आती है तो उनको क्या सिखा होगा? नहीं कोई बात नहीं ना, रुकिए आप बोला ना आपने कम। आप दूसरे बच्चों को पूछो ना, जो सीख रहे हैं वो तो पूरे अच्छे तरह से सीख रहे हैं। मैडम मैंने ऐसा तो नहीं है कि मुझे मालूम है ये बच्ची को नहीं आता है तो इसी को सेलेक्ट किया, ऐसा तो है नहीं। आप बोलिए जिसको आपने अच्छा सा सिखाया हो उससे बात करें। हम कोशिश सब पे कर रहे हैं, कुछ बच्चे के जल्दी आपने बोला ना कि मैंने तो सेलेक्ट किया नहीं कि ये नहीं आता इसीलिए इसको पूछूंगा, ऐसा तो था नहीं। आप बताइए मैडम। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश की टीचर हैं तो आपने इंग्लिश में बच्चों को क्या सिखाया? एक बच्चा कोई भी आप बता दीजिए उसको आपने जो। आता तो सबको है सर, पर क्या कुछ बच्चे कंटिन्यू कर नहीं पा रहे, कुछ एक दिन क्या पता था फिर भूल जाते हैं। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। मेरी बात नहीं समझ, मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे। जो आपने सिखाया है वो तो बताइए आप क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया सर, आप भी देख सकते हो ना। मैंने पूछा तो आपने कौन अच्छा सा इंग्लिश परफेक्ट जानता है आपने, वो खड़े हो जाइए ठीक है ना, खड़े हो जाइए। फिर कैसे? सर यहाँ पर इंग्लिश कोई भी परफेक्ट नहीं जानेगा, हिंदी नहीं जानता बच्चा तीसरी का वो इंग्लिश जानेगा। सबसे बड़ी बात ये है। छठी क्लास के बच्चे को ABCD सिखाओ, मेरे पास ABCD के टाइम है सर। मैम एक मिनट सर, मैं आपसे बात करूँ। मैम ये कमी पहले आइए पहले। मैं तो अभी 3 साल सर एक बात करूँ पहले से ही है। मैम आपको कब से आए यहाँ? 3 साल से। 3 साल से। मतलब इंग्लिश सीखने का समय उसका पहली से लगा के तीसरी तक का है, बाद में तो इंग्लिश पूरी परफेक्ट पढ़ना आ जाती। और आप तब उस वक्त आप नहीं थे। और ये 8वीं आ चुके मतलब 6 साल पूर्व पहली में था बच्चा, मतलब पहले से उसकी नींव ही नहीं बनी। यहाँ पर फर्स्ट क्लास से इंग्लिश सिखाई जाती है। हाँ फर्स्ट क्लास से सिखाई जाती है ना। वो 8वीं क्लास में आई बच्ची ABCD अभी भी बोल रही है, ABCD ही बोल रही है, इसके आगे उसको नहीं आता। उसको मैंने छठी महीने के बाद सिखाई है, बच्चा अभी ABCD की बुक उसकी बात पढ़ी है, आप देख सकते हो। मैंने उसको ABCD अब कुल मिलाकर बात यही हुई कि फर्स्ट क्लास से ही ABCD नहीं सिखाई गई, इस वजह से 8वीं क्लास तक इस बच्ची की नींव इंग्लिश में कमज़ोर है। पोषाहार का जो रजिस्टर था क्या आ चुका है? एक बार देख लेते हैं। क्या इधर कार्यरत है हेडमास्टर जगदीश पाटीदार, पूरे कार्यक्रम में इन्होंने बनाया कमरा, देखो पानी टपक रहा है। वही बात हुई। आ जाइए वो अभी दिखाया हूँ, उसको ही दिखाया। अभी आपका रजिस्टर है वो एक बार दिखा दीजिए, इसके बाद हम चलते हैं 7वीं क्लास। और 7वीं क्लास में इनका जो सिस्टम है, सर आइए इधर आइए। महाराणा प्रताप कक्ष के बाहर। आपका नाम? संदीप बुनकर। ये बालक जो है 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं? 7वीं में। इनको बाहर बिठाने का रीज़न? पानी टपक रहा है। उस ये 7वीं है, वो अंदर जो बैठे हैं वो कौन सी? 8वीं और छठी। इनको भी अगर साथ में बिठा दें तो 3 क्लास साथ में। इस वजह से आपने इधर बिठाया, यही हुआ ना? हाँ यही। ठीक है, मतलब इनकी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और रूम नहीं है? और रूम नहीं है, और ये 2 रूम जो है वो जर्जर हो चुके हैं, गिराने की वो लिए कंडम घोषित कर दिए। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने बैठने की बैठक व्यवस्था की हुई है और यहाँ पर बैठकर 7वीं क्लास के बालक पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं तो गणित पढ़ाता हूँ। मैं अभी आया हूँ नया, अभी 2-4 महीने हुए हैं नए हैं। ठीक है। वो जो रजिस्टर था, रजिस्टर तो सर लाया ही नहीं है ना अभी। रजिस्टर कहाँ रहता है? मेंटेन होने गया, ऐसा तो नहीं है? आइए ना सर, बता दीजिए। मैं आपका भी प्रधानाचार्य छुट्टी पे या फिर आप? प्रधानाचार्य सर उनका वाकपीठ एक चलती है, वाकपीठ में गए हुए हैं वो, बेसरा बड़ा। समझ गए। वो बताया सर ने कि कब से गए हैं?
और कल और आज 2 दिन की कल और आज का वाक पीट चल रहा है। सर रजिस्टर आ गया आपका? भवन का देखो कौन सा सन में बने और पानी टपकना चालू हो गया। वो देख, वो पुरानी तो है नहीं, फिलहाल बने। ये तो नया भवन है। हाँ ये नया है, फट गया है, दीवार है इनकी फट गया। दीवार के सहारे यहाँ पर नीचे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब चीजें भी टूट गई वगैरह सब। ये देखो इसलिए सारी दीवारें जर्जर होती। रजिस्टर कहाँ है सर? रजिस्टर लाइए ना। कहाँ पे? आ जाइए। रजिस्टर आने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ग्रामीण यहाँ पर एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि स्कूल में सारे शिक्षक जो है, प्रधानाचार्य की गलती है, वो व्यवस्था प्रधानाचार्य करते हैं। क्या क्या घंटे वही लगाने चाहिए, क्या है वो व्यवस्था प्रधानाचार्य करते हैं। प्रधानाचार्य खुद यहाँ पे रहता ही नहीं है तो व्यवस्था कहाँ से होगी सर? होना तो यही चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य ही सारी व्यवस्थाएं देखना चाहिए, वही देखते हैं। और वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम सवाल भी करें तो किससे करें? समस्या ये आ गया सर। रजिस्टर बता दीजिए, ग्रामीण जो जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या है बता दीजिए। सर इसमें बच्चों का जो 1 से 5 तक जो नामांकन रहता है उससे, और 6 से 8 तक जो नामांकन रहता है, तो 1 से 5 तक में जो मात्रा है वो 100 ग्राम है गेहूँ या चावल, और जो 6 से लगा के 8 तक है उसकी 150 ग्राम मात्रा है। तो हम सोमवार और शनिवार को सब्जी रहता है, और बुधवार और शुक्रवार को दाल रहता है, और 2 दिन चावल रहता है सप्ताह में। 1 दिन खिचड़ी रहती है और 1 दिन दाल चावल रहता है। फल कब देते हैं सर आप? हम गुरुवार को सर देते हैं। बच्चे तो मना कर रहे हैं तो वो सर कभी कभी हम बारिश के समय नहीं मंगवाते तो दूसरे दिन सेट कर लेते हैं। भी नहीं मिला बोल रहे हैं बच्चे। होता है सर यहाँ तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं। अरे करने दीजिए, कर लीजिए, आप कर लीजिए आराम। एंट्री कर रहे हैं। अरे कम कर लीजिए, आप कर लीजिए आप निश्चिंत होकर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करने दीजिए, इनको करने दीजिए, आ जाओ। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है मैडम कि कुल मिलाकर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधार हो उसका। वो समझ गए पर सर ये दे दो हमें स्टाफ पूरा ये नहीं चाहिए सर हमको। वो एक अलग वस्तु है, एक अलग विषय है। कोई पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ वो एक अलग विषय है, हमारा विषय है। ये जो कर रहे हैं इनको हम दोबारा आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को सुधारने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। बैठ जाइए बच्चों। हाँ ठीक है, आ जाइए। ठीक है, जो समस्या यहाँ पर नज़र आई, एक बार दोबारा सरकार से और यहाँ के जो एसएमसी सदस्य हैं उनसे निवेदन करते हैं कि एक बैठक बुलाकर इन सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें, और आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में न जाए, इसके लिए पूरा प्रयास करें। सर एक मिनट, हमारे ये सरपंच के उम्मीदवार है, वो मतलब इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बात की हो गई बात। समस्या बहुत है, हो गई सर हमारे मास्टर जो है फिलहाल वो हो गई, सारी बात होगी। अब थोड़ा सा रुकिए आप। कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद।